नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी लंबा समय बाकी बचा है। 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन राजस्थान की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। अभी से नहीं, पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा, कई बड़े ज्वलंत विषय, कई बड़े ज्वलंत मुद्दे यहाँ पर हमें देखने को मिले। चाहे वो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह का माहौल रहा, जिन मुद्दों को लेकर एक नौटंकी कई दिनों तक चलती रही, वो सब उन सब का जिक्र करके मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन चाहे वो महेश जोशी जो गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री थे, उनको चाहे अरेस्ट करने का मामला हो ईडी की ओर से, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास जो गहलोत सरकार के मंत्री थे, उनके यहाँ ईडी की छापामार कार्रवाई की बात हो, चाहे वो समरावता का प्रकरण हो, और नरेश मीणा जो पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और चाहे वो कंवरलाल मीणा जो अंता से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, अकलेरा की एक निचली अदालत ने एसडीएम पर पिस्तौल तानने के आरोप में उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई थी। बाद में वो 20 साल पुराना मामला था। बाद में वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी सज़ा को बरकरार रखा निचली अदालत की। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी। फिर भी इसके बावजूद भी, यानी हाई कोर्ट की ओर से सज़ा बरकरार रखने के ऑर्डर के करीब 22 दिन बाद में वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी विधायक की जो सदस्यता थी उसको उन्होंने रद्द किया। और इस दौरान भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगाते रहे वासुदेव देवनानी पे कि वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हाथों हाथ ही उनकी विधायकी को रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया। एक तरीके से मौका देना चाहते थे, कोई रास्ता निकालना चाहते थे कि कैसे जैसे कंवरलाल मीणा की सदस्यता बच जाए। लेकिन कानून है, आखिरकार वासुदेव देवनानी को भी उनकी सदस्यता को रद्द करना पड़ा। अब 6 महीने बाद में एक तरीके से उपचुनाव, 6 महीने के भीतर उपचुनाव होंगे निश्चित रूप से। यानी बहुत से मामले, एक से एक मामले, और इसी वजह से हिंदुस्तान भर में राजस्थान एक तरीके से राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा, चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहा। और अब जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, और वैसे भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर कंवरलाल मीणा का जिस तरह से रुख रहा, व्यवहार रहा पिछले करीबन 1-1.25 साल से, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। उसकी वजह से भी राजस्थान की राजनीति काफ़ी गरमाती हुई हमें नज़र आई और चर्चा का केंद्र बिंदु बनी रही केंद्र स्तर पर भी। लेकिन अभी कुछ दिनों से डॉक्टर कंवरलाल मीणा थोड़े शांत बैठ गए थे कुछ महीनों से। लेकिन अब आप देखिए कि आने वाले 2-3 दिन राजस्थान के लिहाज से काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं। आप सबको पता है आज 24 तारीख है, कल 25 मई है, और 25 मई को हनुमान बेनीवाल की ओर से जयपुर के मानसरोवर इलाके में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में करीबन 1 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक विशेष अभियान छेड़ा हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दूर दराज के ज़िलों से लोगों के आने की बात कही जा रही है। और हनुमान बेनीवाल के समर्थक तो कहते हैं 1 लाख नहीं, हम तो 2 लाख आएंगे। यानी उनका जो हौसला है, जो जज्बा है, वो हनुमान बेनीवाल से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थकों में। तो एक बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों के पहुँचने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अब ये रैली शांतिपूर्वक तरीके से संपादित होगी, या रैली में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो कहीं आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई व्यवधान तो पैदा नहीं होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। वैसे हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों से कहा है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से, जोश तो रखना है, एसआई भर्ती परीक्षा को हर हाल में रद्द करवाना है, लेकिन हमें होश को भी काबू में रखना है। हालांकि उन्होंने इस तरह के अपने समर्थकों को ये पूरी तरह से हिदायत दी है। लेकिन अब ये कल पता चलेगा कि उनकी रैली, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुँचेंगे तो उनकी रैली किस तरह से संपादित होती है। और कल हनुमान बेनीवाल की रैली है एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर, तो 26 तारीख को राजस्थान सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जवाब देना है। पिछली तारीख में हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को साफ कह दिया था कि अब टालम टोल रवैया नहीं अपनाना होगा। राजस्थान सरकार एसआई भर्ती परीक्षा में क्या विचार रखती है, क्या रुख है, क्या सोचती है वो इस परीक्षा के बारे में, अंततः आपको बताना ही होगा 26 मई को। तो अब कल 26 मई को राजस्थान सरकार हाई कोर्ट में क्या जवाब पेश करती है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, क्या वो रद्द करवाना चाहती है, यथावत रखना चाहती है, या कोई वो तीसरा रास्ता तैयार करना चाहती है, उसके बारे में कल 26 मई को पता चलेगा। और 27 मई को नरेश मीणा
कि जमानत पर फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली तारीख में सुनवाई हुई थी, लेकिन 27 मई हाई कोर्ट ने दे दी थी एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ने के मामले में। तो आने वाले 3 दिन और भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कल महत्वपूर्ण विषय ये भी बन गया कि जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, शहीद स्मारक पर, जहां पर हनुमान बेनीवाल का धरना चल रहा है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, अचानक वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने फ़ोन किया हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल उस समय वहां पर नहीं थे। हनुमान बेनीवाल को उन्होंने कहा कि मैं तो आ गया हूं आपके यहाँ पे। तो हनुमान बेनीवाल ने जवाब में कहा कि आप मुझे पहले कहते तो मैं आपका बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत करवाता, लेकिन बाबा बाबा हैं, बाबा का एक पल में क्या मूड हो जाए कोई कह नहीं सकता। इसीलिए उनका मन किया और वो वहाँ पर पहुँच गए, और मन करना भी लाजमी था, क्योंकि ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर वो गहलोत सरकार के समय से ही काफ़ी प्रयासरत थे और बराबर आंदोलन कर रहे थे। और जब उनकी पार्टी की सरकार बनी, यानी बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद भी कई महीनों तक वो लगातार कहते रहे थे कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द होना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री पद की भी परवाह नहीं की और बराबर खुल्लम खुल्ला वो सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही थी कि आपको इनको तुरंत रद्द कर देनी चाहिए इस परीक्षा को। लेकिन उनकी बात की सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली भी गए, दिल्ली में भी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। बाद में वो थोड़ा चुप बैठ गए, लेकिन उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि अगर इस समय सचिन पायलट, जो अपने आप को युवाओं का नेता मानते हैं, जिन्हें राजनीतिक गलियारों में युवाओं का नेता कहा जाता है, आइकॉन कहा जाता है, वो इस समय चुप क्यों बैठे हैं? उनको चाहिए कि वो उनका साथ दे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी कहते हैं कि उनको आना चाहिए और बिल्कुल दम खोल, बिल्कुल एक तरीके से झंडा गाड़ के मेरा साथ देना चाहिए। इस समय चुप बैठने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है और व्यापक तौर पर इसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ये सब बातें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद भी जानते हैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तो इसके लिए बाकायदा संघर्ष किया है। तो अब उन्हें इस विषय को लेकर उनका साथ देना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट अगर उनके साथ जुट जाते हैं तो मैं 20 मिनट में ही पूरा खेल कर दूंगा। अब वो 20 मिनट में क्या पूरा खेल करेंगे, क्या वो तख्ता पलटेंगे सरकार का, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन उनका ये दावा है कि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी एक तरीके से आंदोलनजीवी नेता माना जाते हैं, सैकड़ों आंदोलन उन्होंने किए हैं, हर मीणा समाज के ही नेता नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से के वो एक कद्दावर नेताओं में, लोकप्रिय नेताओं में इनकी गिनती होती है। और अब तो हर जाति और बिरादरी के लोगों की जिस तरह से उन्होंने समस्याओं को उठाया और जिस तरह से पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए वो आधी रात को भी सड़कों पर निकल जाते हैं, तो उनकी सारे गुणों से हनुमान बेनीवाल भी वाकिफ़ है। हनुमान बेनीवाल तो कहते हैं कि वो तो मेरे पुराने मित्र हैं। हम तो एक बार, मैं, घनश्याम तिवाड़ी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अगर उस समय घनश्याम तिवाड़ी दगा देकर नहीं जाते तो एक अलग राजस्थान की राजनीति में हमें एक अलग ही कलेवर देखने को मिलता। लेकिन उस समय एक नहीं हो पाए और बाद में सब अलग अलग हो गए। तो अब हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि अगर सचिन पायलट भी उनके साथ में जुड़ जाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ में जुड़ जाते हैं, तो फिर ऐसी कोई ताकत नहीं राजस्थान में जो उनको झुका सके, जो उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दे। एक तरीके से अगर ये दोनों नेता उनके साथ जुड़ते हैं तो उससे न केवल राजस्थान के युवाओं का भला होगा, न केवल किसानों का भला होगा, बल्कि राजस्थान में एक अलग माहौल देखने को मिलेगा और राजस्थान तेज़ी से आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस समय सचिन पायलट जैसे नेताओं की, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं की, क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान में, वो कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान में पिछले 25-30 साल से यही होता रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और समस्याएं वैसे की वैसी बनी हुई है। और बड़े तौर पर उनका बराबर वो खुले में आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर एक बड़े तौर पर एक भ्रष्टाचार का एक माहौल बना हुआ है। तो इस माहौल को दूर करने के लिए अगर कोई जो एक साफ सुथरी छवि वाले राजनेताओं का एक कोई समूह बनता है तो वो निश्चित रूप से राजस्थान की पब्लिक के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। ये बातें अक्सर वो मीडिया के सामने कहते रहते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अगर उनके साथ में जुड़ जाते हैं तो उनकी ताकत दुगनी हो जाएगी और 15 मिनट में वो सारा खेल कर देंगे। अब वो 15 मिनट में कौन सा खेल करेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले सचिन पायलट
क्या हनुमान बेनीवाल के साथ जाना चाहेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट की तो खुद अपनी फील्डिंग जमा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी उन्हें एक तरीके से राजस्थान का अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। तो सचिन पायलट को भले ही आमंत्रित कर रहे हों हनुमान बेनीवाल, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सचिन पायलट उधर रुख करेंगे। और इसी तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ महीनों से खुद पर कंट्रोल रखा है और कहीं कदम से कदम मिलाकर वो एक काम करने के तरीके पर अपना तेज़ी से अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इस भर्ती परीक्षा के लिए हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि इस भर्ती परीक्षा के लिए तो सचिन पायलट ने भी बाकायदा अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल यात्रा निकाली थी, तो कम से कम आना चाहिए, उन धरने में कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो शुरू से ही इस मामले में थे, तो उन्हें भी खुलकर इसमें समर्थन देना चाहिए। तो आखिर ये दोनों नेता उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात की उन्हें कहीं ना कहीं पीड़ा है। लेकिन उनका कहना है कि वो अकेले ही बहुत सब पर भारी हैं और हर हाल में ऐसा भर्ती परीक्षा को रद्द करवा कर ही दम भरेंगे। नमस्कार दोस्तों।